हाँ बच्चे, नेक्स्ट देखिए, we were discussing about theory of interference and expression for fringe width. तो एक वेव सोर्स ए से पी पॉइंट पर पहुंच रहा है. दे आर रीचिंग टू पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन. एक वेव सोर्स बी से पी पॉइंट पर पहुंच रहा है. Path difference between two waves arriving at point P is x. स्क्रीन के सेंटर से वो डिस्टेंस जहां पे ब्राइट बैंड बनेगा या फिर डार्क बैंड बनेगा. स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स. दिस डिस्टेंस इज d by 2 and this distance is d by 2. Path difference between two waves reaching at point P is bp minus ap and this is equal to xd upon capital D. Now for constructive interference. Constructive interference के लिए this path difference should be equal to n lambda. ये हमने किया था कि phase difference should be equal to 2n pi and path difference should be equal to n lambda. पाथ डिफरेंस कितना था एक्स डी अपॉन कैपिटल डी एंड दिस इज इक्वल टू एन लैम्डा. यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलती है एन लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर एन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन. अब देखिए बच्चे, जब आपने पाथ डिफरेंस को कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन के इक्वल पुट कर दिया तो एक्स वो डिस्टेंसेस हैं स्क्रीन के सेंटर से, एक्स वो डिस्टेंसेस हैं स्क्रीन के सेंटर से जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्राइट बैंड्स ही बनेंगे. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स. पोजीशन ऑफ ब्राइट बैंड्स. नाउ फॉर n इज इक्वल टू 0 इक्वेशन में पुट कर दीजिए. फॉर n इज इक्वल टू 0 x कितना मिलता है 0. x कहां से डिस्टेंस था स्क्रीन के सेंटर से, तो स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस 0 मिलने का मतलब स्क्रीन के सेंटर पे ही ब्राइट बैंड की फॉर्मेशन होगी. फॉर n इज इक्वल टू 1, n को 1 पुट कर दीजिए, आपको मिलता है x1 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड. ये आपको मिलता है x1 और x1 आपको मिलता है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. फॉर n इज इक्वल टू 2, n को 2 पुट कर दीजिए, n को 2 पुट कर दीजिए, x2 आपको मिलता है 2 लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. तो यहां से आपको x2 मिलता है एंड द वैल्यू ऑफ x2 इज 2 लैम्डा D अपॉन स्मॉल d. तो ये x डिस्टेंसेस कहां से हैं स्क्रीन के सेंटर से, वो डिस्टेंसेस जहां पे ब्राइट बैंड्स की फॉर्मेशन होगी. दिस इज द पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड. दिस इज द पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट बैंड, पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट बैंड. फॉर n इज इक्वल टू n इक्वेशन में पुट कर देना. फॉर n इज इक्वल टू n ये आपको मिलता है xn. दिस इज n लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d. दिस इज द पोजीशन ऑफ nth bright band from the center of the screen, nth bright band. Next is fringe width. Fringe width क्या होगा? Fringe width होगा it is the distance between two consecutive bright bands. Distance between two consecutive bright band, nth bright band minus n minus 1th bright band. तो nth bright band के लिए आप लिखेंगे
nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर माइनस n माइनस 1th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर। बट आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x2 माइनस x1 को, ये होगा डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट बैंड्स। या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं x1 माइनस x0 को, इसको x0 सेंटर वाले को, पोजीशन ऑफ सेंट्रल ब्राइट बैंड। तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए x1 माइनस x0 को, ये वैल्यू आपको मिल जाती है लैम्डा कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। ये आपको मिलता है, दिस इज योर फ्रिंज विड्थ, ये आपको मिल जाता है फ्रिंज विड्थ।